रीड द क्वेश्चन, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमें एडिशन करने हैं और सब्ट्रैक्शन दिया गया है। देखिए 4 + 6 कितना होता है 10। 10 मतलब हेक्साडेसिमल का मतलब है ए। आप सीधा इसको याद रखिए, ए 10 हो गया, बी 11 है, ये बहुत बार यूज होगा, सी 12 है, डी 13 है, ई 14 है और एफ कितना है 15 है। ओके, सो दीज ऑल आर द ऑपरेशन इन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ये हेक्साडेसिमल, ये है डेसिमल। तो 4 + 6 डेसिमल में हो गया 10, लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं ए। 2 + 7 यानी कि 9, 9 तो दोनों में 9 होता है। 6 + 6 यानी कि 12, 12 यानी कि सी। a + 5 यानी कि 15, 15 यानी कि एफ। तो ये आ गया FC9A एडिशन इसका। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो 4 - 9 इसमें होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, 16 एज अ बोरो आएगा यहां से। 16 एज अ कैसे आएगा, बोरो। 16 + 4 कितना हुआ 20, 20 - 9 कितना हो जाएगा 11, 11 यानी कि बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर 1 रह गया, 1 - 8 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा 16 फिर से एज अ बोरो आएगा। तो 16 + 1 कितना हो गया 17, 17 - 8 यानी कि 9। ओके, अब यहां पर कितना रह गया 5। अब ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा 16 एज अ बोरो आएगा फिर से यहां पर। तो 16 + 5 कितना हुआ 21, और 21 - 6 करेंगे तो आएगा 15, 15 यानी कि एफ। क्लियर है इतना। अब यहां पर आ गया 4, 4 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो आंसर आ गया 2F9B। ये क्लियर है सभी को। ये हमने परफॉर्म किए ऑपरेशंस इन बाइनरी, परफॉर्म किया पहले हमने, फिर हमने परफॉर्म किया इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड नाउ वी हैव परफॉर्म्ड द ऑपरेशंस इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हेडिंग कर लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग कीजिए कॉम्प्लीमेंट्स। नई सेपरेट हेडिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। कोई भी नंबर है अगर वो बेस आर का नंबर है, ओके, सो नंबर हैविंग बेस आर, ऑब्वियस है कोई भी नंबर हम या कोई भी डिजिट हम डिफाइन करते हैं तो वो किसी करस्पॉन्डिंग बेस से बिलोंग करती है। तो कोई नंबर है बेस आर का, तो उसके लिए हम लिखते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप चाहें तो ऐसे लिख लें लैंग्वेज में, अ नंबर विथ बेस आर हैविंग 2 कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि बेस आर का कोई नंबर अगर है तो उसके 2 कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक तो होगा R-1 कॉम्प्लीमेंट, और एक होगा यहां पर आर्स कॉम्प्लीमेंट। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हम यहां से, सपोज नंबर इज विथ बेस 2, दैट मीन्स बाइनरी, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्स डिफाइन होंगे जीरोस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्स यहां पर डिफाइन होंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड नेक्स्ट होगा यहां पर टूज कॉम्प्लीमेंट। सपोज नंबर विथ बेस 10 लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, सिमिलरली यहां पर होगा 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। Similarly, if you are talking under the base 16 hexadecimal number system, तो यहां पर होगा f कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 15th कॉम्प्लीमेंट भी उसको बोलते हैं f कॉम्प्लीमेंट, एंड अदर होगा 16th कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बात करें सिमिलरली इन द बेस 8 octal number system, so we'll have the 2 complement, 7th complement and 8 complement। चलिए स्क्रीन को रोकेंगे और इनको लिखेंगे और हेडिंग करेंगे नेक्स्ट R-1 complement।
तो हम सीखेंगे यहां पर किस तरह से इनको हम फाइंड आउट करते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है, आगे बात करेंगे। सो पहले अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको नोट कर लें कंप्लीट स्क्रीन को रोक के, और नेक्स्ट हेडिंग कर लें अब r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन की, यानी कि r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को एक्चुअली फाइंड कैसे किया जाएगा। तो लिखिएगा टू डिटरमाइन r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, to determine r minus 1's complement, to determine r minus 1's complement, subtract the given number from maximum possible number in the given base। इस बात का मतलब समझते हैं एग्जांपल से, इन द गिवन बेस। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11011 बाइनरी। इस नंबर का आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जैसे हम देखें इसमें 11011, इस नंबर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, ये हमने लिखा है 5 बिट का नंबर। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट हो सकती है कितनी, जिसमें 5 टाइम्स क्या आया हो, 1 आया हो, इस तरह से। दिस इज द एक्चुअल मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट, इससे बड़ी कोई डिजिट नहीं है। तो ऑब्वियस है जो गिवन नंबर है हमें उसे इस मैक्सिमम नंबर से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इन द गिवन बेस। क्लियर है, यानी कि अब इसमें से 5 टाइम 1 इज द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इन दिस बेस। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 होगा 1, 1 माइनस 1 होगा 0, ये हो जाएगा 0। ये आ गया आपका, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसको हम एक बाइनरी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो बाइनरी के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ मत कीजिएगा, इस डिजिट का अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जस्ट सिंपली रिप्लेस 0 विथ 1, 1 विथ 0, यानी कि 0 को 1 कर दें और 1 को क्या कर दें वहां पर 0 कर दें। तो इससे ही हम वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए जरा देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इसी में अगर हम समझना है, पहले देखिए, इस 1 को मैंने कर दिया है 0, इस 1 को मैंने कर दिया 0, इस 0 को मैंने कर दिया 1, इस 1 को कर दिया 0, इस 1 को कर दिया 0। यानी कि हम इन ब्रीफ क्या बोल सकते हैं, टू परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट, to perform one's complement, convert 0 to 1, 1 to 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने बोला 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0, ये नंबर है। ओके, अब इसके लिए आपको फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ये एग्जांपल आपसे पूछा किसी ने, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सिंपली कुछ मत कीजिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए जहां भी, अब एक तो तरीका ये हो गया कि इसको, इस नंबर को क्या करें, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट निकले और वहां से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जहां भी हमें 1 दिख रहा है उसको 0 बना दें, 0 को 1 बना दें। यानी कि इस 1 को क्या कर दोगे 0, इस 0 को क्या करेंगे 1, इस 1 को क्या करेंगे 0, इस 1 को 0, फिर ये 1 0, ये 0 हो जाएगा 1, ये दोनों 1 1 0 0 हो जाएंगे, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 1 0 0 हो जाएंगे, ये 0 1 हो जाएगा। ये आ गया आंसर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। बड़ा आसान है वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना। यानी कि हम एक बात और मैं इसमें बोल सकता हूं, क्या है वो बात, कि अगर आपने किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है तो एक नया नंबर हमारे पास आया, ऑब्वियस है।
अगर उस नंबर का मैं फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ओरिजिनल डिजिट विल ऑब्टेन? ऑब्वियसली, बिकॉज वी नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गिव्स ओरिजिनल नंबर। यानी कि अगर हम इस बाइनरी डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नया नंबर हमारे पास आ रहा है। अगर इस नंबर को मैं ओरिजिनल नंबर मान के इसका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर दूं देन बाइनरी डिजिट हैज टू बी ऑब्टेन। मैथमेटिकली भी जस्टिफाइड है और स्टेटमेंट वाइज भी जस्टिफाइड है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स द ओरिजिनल डिजिट। चलिए इसी में अभी थोड़ा सा और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल भी लिखें। अभी हमने बाइनरी में देखा, अब हम बात करते हैं ऑक्टल में। सपोज मैंने एक नंबर दिया आपको 5673, फाइंड 7th कॉम्प्लीमेंट। चलिए आंसर करें इसको जल्दी से। फाइंड 7 कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या तरीका होगा? ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5673 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। अब ऑब्वियस है कि ऑक्टल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है कि इसमें चारों बार 7777 आ जाए, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट हो सकती है इसके अंदर ऑब्वियसली। तो आपने 4 टाइम्स 7 को यहां पर लिखा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया गिवन डिजिट को। तो जरा देखें क्या होगा। 7 - 3 4, 7 - 7 0, 7 - 6 1, 7 - 5 2। दिस इज वॉट? दिस इज 7th कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बाइनरी में मैंने बोला था कि जब भी आप वंस कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो 0 को 1 कर रहे हैं, 1 को 0 कर रहे हैं। और अगर हमने जो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है उसको मैं फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या मिल जाता है मुझे? ओरिजिनल डिजिट मिल जाती है। ये बाइनरी में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या इसमें भी ऐसा होगा? बिल्कुल। यानी कि अगर हम इसमें जो 7th कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड किया है उसको ओरिजिनल डिजिट मान के, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे माना 2104 ओरिजिनल डिजिट है हमारे पास। अब क्या करेंगे आप इसको 777 से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 - 4 3, 7 - 0 7, 7 - 1 6, 7 - 2 5। तो ओरिजिनल नंबर जो 5673 है वो हमको मिल गया। ये स्टेटमेंट आगे चल के जब डेटा रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे होंगे एट दैट टाइम आपको ये बहुत काम आएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको। क्लियर है सभी को इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा ऑब्वियसली हमने। मान लीजिए एक नंबर लिख रहा हूं मैं 56942। ये है डेसिमल में। फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे आप इसमें? जो गिवन नंबर है उसको 5 टाइम 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही है इसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 56942। इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो 9 - 2 आ जाएगा 7, 9 - 4 आएगा 5, 9 - 9 आएगा 0, 9 - 6 3, 9 - 5 इज 4। सो दिस इज व्हाट? दिस इज हमारे पास है, दिस इज 9th कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इन द हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल डिजिट। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लें। 3rd नंबर लिखता हूं मैं 569AF। ये नंबर है इन हेक्साडेसिमल। फाइंड F's कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप स्क्रीन को रोकते जाएं और फटाफट आंसर सॉल्व करें और मैं जो लिख रहा हूं उससे आंसर को मैच करना है। क्लियर है? कर पाएंगे इतना सब लोग? लेट्स सी। आंसर आ गया होगा आप लोगों को। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या है हेक्साडेसिमल की इन 5 डिजिट फॉर्मेट्स? ऑब्वियसली ये है 5 टाइम्स F आपने दिया, दैट्स अ मैक्सिमम डिजिट। इससे क्या करेंगे? इस गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतनी सी बात। तो ये मिलेगा आंसर हमको। दिस इज F's कॉम्प्लीमेंट। सो F - F कितना आएगा? 0।
f माइनस ए कितना आएगा, a मतलब 10, f मतलब 15 5, f माइनस 9 यानी कि 6, f माइनस 6 यानी कि 9, f माइनस 5 यानी कि 10 यानी कि a। दिस इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है सभी को? ओके तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, चाहे वो बाइनरी की बात हो, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका है कि आप 0 को 1 बना दें, 1 को 0 बना दें इन द बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि हम अगर इसको सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में बोलते हैं तो सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इन द गिवन बेस। यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, सभी में 1 1 1 आ जाए। ओके ये हो सकता है, उसमें से हम गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0 को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जनरेट करेगा। ओके और हमने यहां पर देखा इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम किस तरह से हम ये इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम यहां पर डिस्कस किया हमने। 7's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है वो 4 टाइम्स 7 होगी इसके रिस्पेक्टिवली 5 6 7 3 के। तो इसमें से आपने 5 6 7 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिल गया 7's कॉम्प्लीमेंट दैट इज 2104। और हमने यहां पर भी इसे रियलाइज करके देखा कि अगर मैं इसका फिर से 7's कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो ओरिजिनल नंबर 5 6 7 3 आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की 9's कॉम्प्लीमेंट की। 9's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी टाइम्स हमने 9 लिखा हुआ है यहां पर उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किसको, जो गिवन नंबर है। जैसे ये 5 डिजिट्स का नंबर है तो 5 टाइम्स 9 आपने लिखा और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इस गिवन नंबर को तो मिल जाएगा 9's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। सिमिलरली हमने डिस्कस किया फॉर हेक्साडेसिमल। इन हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है वो क्या होगी, सभी में एफ 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 आते जाए, दैट्स अ मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट। उसमें से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया आपको एफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आर्स कॉम्प्लीमेंट पे। लिखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, अब बात कर रहे हैं हम लोग आर्स कॉम्प्लीमेंट। समझने के लिए आर्स कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, I can say R's complement equal to, I can say this is R minus 1's complement, R minus 1's complement plus 1 at least significant digit। यानी कि अगर हमने किसी भी नंबर का r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है तो उस नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर यानी कि राइट मोस्ट डिजिट पर क्या कर दें आप 1 ऐड कर दें तो मिल जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि लिखिएगा क्या स्टेटमेंट बना हमारा, टू डिटरमाइन आर्स कॉम्प्लीमेंट, टू डिटरमाइन आर्स कॉम्प्लीमेंट, टू डिटरमाइन आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड r minus 1's complement, find r minus 1's complement, then add 1 at least significant digit, या हम इसे बोल सकते हैं राइट मोस्ट डिजिट। यानी कि राइट मोस्ट डिजिट पर हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर ये नंबर दे दिया आपको सपोज 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1, ये बाइनरी नंबर दिया। ओके इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यानी कि जहां भी हमको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है उसको 0 कर देंगे, जहां 0 दिख रहा है उसको 1 कर देंगे।
ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है। आई सिंपली राइट बाय रिप्लेसिंग 0 विद 1 और 1 विद 0। यानी कि 1 हो गया पहला 0, ये वाला, ये 0 हो गया है 1, ये 1 हो गया 1 1 0 0, ये 0 हो गया 1, ये 1 1 हो गया 0 0, ये 0 हो गया है 1, ये 1 हो गया 0 और ये 0 0 हो जाएगा 1 1। ओके, और ये आखिरी का जो 1 है वो हो जाएगा अब 0। क्लियर है इतनी बात सबको? तो ये हमने क्या लिख लिया इसका, दिस इज हमने लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें आप क्या करें, 1 को ऐड कर दें एट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि एट राइट मोस्ट डिजिट। तो 0 + 1 हो गया 1, बाकी ये सब एज इट इज आएंगे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0। सो ये आपको आंसर मिल गया। दिस इज सिंपल 2's कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट वहां पर बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट गिव्स द ओरिजिनल डिजिट। तो क्या मैं यहां पर भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। यानी कि आपने जो नंबर फाइंड आउट किया है बाय टेकिंग इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का अगर मैं फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूं, यानी कि क्या करना होगा, पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर 1 ऐड कर देंगे, देन ओरिजिनल नंबर हैज टू बी ऑब्टेन। आप चेक करना चाहते हैं, देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। आपने इस नंबर को मान लिया है ओरिजिनल नंबर, अब इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, क्या आएगा जरा बताओ। वंस कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे इसका तो 0 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 0, ये 0 0 हो जाएगा 1 1, ये 1 हो जाएगा 0, ये 0 0 फिर से हो जाएगा 1 1, this 1 becomes 0, that 0 become 1, these 3 1 becomes 0 0 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर 1 ऐड कर दीजिए। 0 + 1 is 1, 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0। क्या यही डिजिट है? यस इट इज। यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 2's कॉम्प्लीमेंट gives एक्चुअल नंबर। ओके, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 2's कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक्चुअल डिजिट को यहां पर ऑब्टेन कर देगा। या हम इसे 2's कॉम्प्लीमेंट बोलने के बजाय हम r's कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं मोर करेक्टली। ओके, क्या बोल सकते हैं हम इसको, r's कॉम्प्लीमेंट या r-1's कॉम्प्लीमेंट में भी ये बात बिल्कुल वैलिड है। चलिए, तो ये हमने देखा 2's कॉम्प्लीमेंट यानी कि बाइनरी में। अब हम आगे बात कर रहे हैं इन अदर नंबर सिस्टम। सपोज अगर हमें परफॉर्म करना हो इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल हियर। परफॉर्म 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। वो नंबर क्या है, सपोज मैंने लिया 7 6 1 5, ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका 8 कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। तो स्टेप 1 क्या है, परफॉर्म, स्टेप 1 में क्या करना है, परफॉर्म 7 कॉम्प्लीमेंट। पहले आप 7 कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे इसका, यानी कि जो 7 6 1 5 हमें दिया गया है उसको 4 टाइम्स 7 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 6 1 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिलेगा, 7 - 5 is 2, 7 + 1 is
सॉरी 7 माइनस 1 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1, 7 माइनस 7 इज 0। ये आपको मिल चुका है क्या, 7th कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 में क्या है इसका, एड 1 एट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि 0, 1, 6, 2 ये नंबर है हमारे पास, और इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है। इस पर आप क्या करें, 1 ऐड कर दें। 2 + 1 इज 3, 6, 1, 0। दिस विल बी द 8th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है सभी को इतना? चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 10th कॉम्प्लीमेंट की। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपने लिया इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेट्स टेक इन थर्ड एग्जांपल, आई थिंक यस, थर्ड एग्जांपल। परफॉर्म 10th complement of the number 5, 9, 7, 4, 2 in decimal। ये नंबर आपको दिया है इन डेसिमल एंड वी हैव टू परफॉर्म इट्स 10th कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन है परफॉर्म 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे पहले, यानी कि स्टेप 1 में हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस गिवन नंबर को। यानी कि मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है बेस 10 के अंदर, ऑब्वियस है कि 9 9 लिख दी जाएंगे हम। 5 टाइम्स मैंने 9 लिखा और उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया इस गिवन डिजिट को। ओके, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन जैसे कि आपने, तो 9 - 2 becomes 7, 9 - 4 becomes 5, 9 - 7 becomes 2, 9 - 9 becomes 0, 9 - 5 becomes 4, 4 0 2 5 7। यह आ जाएगा स्टेप 1। अब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड। अब हमें जाना है स्टेप 2 पर, यानी कि स्टेप 2 में क्या करना है, ऐड 1 एट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट पर। राइट मोस्ट डिजिट पर हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, यानी कितना आएगा जरा बताएं, 4 0 2 5 7 + 1, 7 + 1 is 8, 5 2 0 4। तो ये हो गया फाइनली हमारे पास 10th कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया, 10th कॉम्प्लीमेंट यहां पर फाइंड आउट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे अब इसमें 4th एग्जांपल, दैट इज परफॉर्म, लिखें परफॉर्म 16th कॉम्प्लीमेंट of the number 5379 अंडर हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमें करना है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जल्दी से बताएं। स्टेप 1 में ऑब्वियसली हमें कन्वर्ट करना है पहले एफ्स कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि गिवन नंबर जो भी है उसे हम 4 टाइम एफ या हाईएस्ट पॉसिबल डिजिट जो है, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5379 को सब्ट्रैक्ट किया, f - 9 हो गया 6, f - 7 हो गया कितना, f मीन्स 15, 15 - 7 इज 9, f - 3 मीन्स 12, यानी 15 - 3 कितना 12, 12 मतलब c, f - 5 मतलब a, तो AC 96। सो दिस इज व्हाट, दिस इज f कॉम्प्लीमेंट। अब हमें स्टेप 2 फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली टू फॉलो द स्टेप 2, इन स्टेप 2 व्हाट वी हैव टू डू हियर, स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है 16th कॉम्प्लीमेंट। सो ऐड 1 एट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट पर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर क्या है हमारे पास, AC
9 6, इसका राइट मोस्ट डिजिट है 6, 6 plus 1 is 7, 9 CA. So this is what? This is 16th complement. ये क्या है? 16th complement हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब इस पर बेस्ड नंबर सिस्टम का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो और जो कॉम्प्लीमेंट है वो, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन।